लोग ये भी कहते हैं कि कृष्णराम जी जो है विधायक रहे, लेकिन विकास कार्य में कई जगह ऐसे है वहाँ विफल रहे। कहते हैं कि कृष्णराम जी जो है विधायक रहे, लेकिन विकास कार्य में कई जगह ऐसे है वहाँ विफल रहे। ने पुलिस की वजह से कई लोगों को परेशान किया है, ऐसी कई बातें आ रही है। बांट रही है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो 4 साल कहाँ गए थे, अभी लास्ट साल है, चुनावी साल आया है, तो तभी ये रेवड़िया बांट रहे हैं। कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे सत्यनारायण जी विश्नोई, उन्होंने वो अभी आरएलपी से यहाँ पर प्रत्याशी बन के आए, तो उनसे किस प्रकार रहेगा यहाँ पर? कृष्णाराम सिंह नाराजगी का सवाल तो पैदा होता है। जो हर पार्टी में दावेदार होते हैं तो सब एमएलए बनना चाहते हैं, तो उनकी नाराजगी, जनता की कोई किसी प्रकार कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, एक और वादा किया था जो ये बिजली को लेकर किया था, बिल माफ करने के लिए किया था, वो अभी तक कई लोग कहते हैं अभी तक जो वर्तमान में भी कृष्णाराम विश्नोई है मैदान में है, तो किस प्रकार आपको स्थिति की क्या लग रही है? आई थी ट्यूबवेल की जो वोल्टेज को लेकर आई थी, बीच में कई ऐसे लोग भी थे, उसके बारे में। लोहाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओवरऑल राजस्थान के अंदर 750 ट्यूबवेल कृष्णाराम जी ने अपने कार्यकाल में करवाए। राम जी के भाषणों में भी कहते थे 1 से 10 दिन तक गिनती गिनेंगे तब तक संपूर्ण किसान का जो संपूर्ण कर्जा है वो माफ हो जाएगा। लेकिन कई किसान ऐसे भी आते हैं हमारा अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। ऐसे है जहाँ जो बोलते हैं कि हमारे ये ट्यूबवेल है कृष्णाराम जी चुनावी वादों में बना दी है, लेकिन अभी तक इनका ट्रांसफार्मर भी नहीं दिया, और कई ऐसे भी है जहाँ वो ट्यूबवेल के जो जो होते हैं वो भी नहीं दिए पूरे जो चालू करने के लिए। ऐसा साधारण अगर जनसेवक जनता को मिल जाए और फिर भी ऐसा अशांति पूरे कोई क्वेश्चन खड़ा करे। नमस्कार साथियों, मैं हूं बोमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं हूं लोहाउट विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ है जो कांग्रेस प्रत्याशी है कृष्णाराम जी विश्नोई, उनके करीबी रहे कैलाश जी कस्वा पूना सर, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो कई लोग कृष्णाराम जी से नाराज भी है उनके बारे में कई सवाल करेंगे और आपको बताएंगे। राम राम सर। राम राम साहब। भारत सनसनी के माध्यम से पहले मैं दीपावली के शुभ अवसर पर तमाम क्षेत्रवासियों को शांति रहे क्षेत्र में, उसके लिए कामना करता हूं। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। कैलाश जी, आप कृष्णाराम जी के करीबी रहे, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो हमारे सामने वीडियो आता है कि कृष्णाराम जी विश्नोई ने पुलिस की वजह से कई लोगों को परेशान किया है, ऐसी कई बातें आ रही है। नहीं, बिल्कुल इस चीज का इस प्रकार से किसी प्रकार का कृष्णाराम जी कार्यकाल में नहीं हुआ है। पहले जो कार्यकाल था, दूसरे खिंवसर साहब का कार्यकाल था, तो उसमें ऐसी गतिविधि हमें देखने को मिली। बट कृष्णाराम जी कार्यकाल में मैं इस चीज का पूर्णतया खंडन करता हूं। इस प्रकार गतिविधि संभव ही नहीं है। ऐसा साधारण अगर जनसेवक जनता को मिल जाए और फिर भी ऐसा अशांति पूरे कोई क्वेश्चन खड़ा करे तो ऐसा असंभव सी बात है। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि कृष्णाराम जी जो है विधायक रहे, लेकिन विकास कार्य में कई जगह ऐसे है वहाँ विफल रहे। नहीं, चारों ओर लोहाट विधानसभा क्षेत्र के चारों ओर, मतलब देचू ले लो, आऊ ले लो, बापिनी ले लो, लोहाट ले लो, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, देखा जाए विकास की रेट से देखा जाए तो पिछले 15 साल का जो ग्रोथ रेशियो था, डेवलप ग्रोथ रेशियो, उससे तो बेहतर विकास हुआ है। अच्छा, बहुत शानदार अच्छा कार्य हुआ है। बड़े बड़े हाईवे बने जो 100 किलोमीटर के लेंथ में है। बहुत अच्छा कार्य हुआ है कृष्णाराम जी के, बहुत अच्छा काम। पिछले घोषणा पत्र में और कृष्णाराम जी के भाषणों में भी कहते थे 1 से 10 दिन तक गिनती गिनेंगे तब तक संपूर्ण किसान का जो संपूर्ण कर्जा है वो माफ हो जाएगा। लेकिन कई किसान ऐसे भी आते हैं हमारा अभी तक कर्जा माफ नहीं हुआ है। कई ऐसे जो वीडियो भी वायरल होते हैं और हमारे सामने भी आते हैं। उस वीडियो वायरल का या कृष्णाराम जी के द्वारा या कांग्रेस सरकार के द्वारा इस प्रकार का जो कमिटमेंट किया गया था, तो रियल में वो हुआ है। आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक देखिए, भूमि विकास बैंक देखिए, उसमें 100% किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बिल्कुल हुआ है। कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया उस पर अड़ी के बिल्कुल। अच्छा जी, कई लोग ऐसे हैं जहाँ जो बोलते हैं कि हमारे ये ट्यूबवेल है कृष्णाराम जी चुनावी वादों में बना दी है, लेकिन अभी तक इनका ट्रांसफार्मर भी नहीं दिया, और कई ऐसे भी है जहाँ वो ट्यूबवेल के जो जो होते हैं वो भी नहीं दिए पूरे जो चालू करने के लिए। नहीं, ऐसा सारे जो सैंक्शन हुई है वहां पे जो रूटीन में कार्य है सब जगह सुचारू है ट्यूबवेल है। और विशेष तौर से जैसे आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं बताना चाहूंगा, लोहाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओवरऑल राजस्थान के अंदर 750 ट्यूबवेल कृष्णाराम जी ने अपने कार्यकाल में करवाए। और मुख्यमंत्री जी ने पहले एक हमारे मीटिंग हुई थी, उसमें कह दिया था कृष्णाराम जी जो आप मांगोगे, आप मांगते मांगते थक जाओगे, क्योंकि मेरी ओर से आपको मना नहीं है, मतलब मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो रियली में वो ऑन ग्राउंड हुआ है और बहुत अच्छा कार्य हुआ। जल पानी से लेकर ऐसा कोई इशू नहीं है। एक किसानों को सबसे बटने कोई राजस्थान में नहीं था, हिंदुस्तान के 13-14 स्टेट में ये बिजली को लेकर समस्या पैदा हुई थी। तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए थी।
बट अभी वो सुचारू है और अच्छी व्यवस्था है, बराबर बिजली मिल रही है, किसान खुश हैं। ये तो हर जैसे पिछले कार्यकाल में बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय ऐसी समस्या पैदा हुई थी, वह इस टाइम पीरियड में होती है अमूमन जो हुई थी। बाकी अच्छा कोई ऐसा इशू नहीं है, जनता के बीच में ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई हम बिजली के वोल्टेज की वजह से कांग्रेस को वोट नहीं किया उधर पार्टी करेंगे, नहीं ऐसा सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि किसानों की सरकार कांग्रेस ही है। अच्छा, अभी जो वर्तमान में भी कृष्णाराम बिश्नोई है मैदान में है, तो किस प्रकार आपको स्थिति की क्या लग रही है? हमारी जो ऑन ग्राउंड की स्थिति, जैसे हर पार्टी में छोटा मोटा मनमुटाव होता रहता है, वो का चुनावी टाइम में कार्यकर्ताओं को आपसी समझाई से वो कॉम्प्रोमाइज होके ऑन ग्राउंड अच्छा रिपोर्ट आता है, हर पार्टी में होता है ऐसा। अच्छा, बाकी कृष्णाराम से नाराजगी का सवाल तो पैदा होता है, जो हर पार्टी में दावेदार होते हैं तो सब एमएलए बनना चाहते हैं, तो उनकी नाराजगी, जनता की कोई किसी प्रकार कोई नाराजगी नहीं है, नए कोई कार्यकर्ता की नाराजगी है। इस प्रकार से रूटीन हर पार्टी में होता है। अच्छा, और जो कृष्णाराम जी बिश्नोई है, उन्होंने एक और वादा किया था जो ये बिजली को लेकर किया था, बिल माफ करने के लिए किया था, वो अभी तक कई लोग कहते हैं अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार में इतनी गहलोत जननायक ने इतनी योजनाएं निकाल दी जो हमारे पास प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत कुछ साबित करेगी। और जो आप बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री, घरेलू कनेक्शनों के लिए 100 यूनिट फ्री, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जो चार्जेज होता है वो तो आता ही है, हर बिल में ऐड होता है, बाकी यूनिट फ्री है। जो अभी ये कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी है, वो फूड पैकेट बांट रही है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो 4 साल कहाँ गए थे, अभी लास्ट साल है, चुनावी साल आया है, तो तभी ये रेवड़ियां बांट रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सकते क्योंकि रेवड़िया का तो सवाल खुद है। अगर अशोक गहलोत की कोई योजना हो और उसको कोई अदर पार्टी सोच विचारधारा वाले अगर रेवड़िया को कोई नाम दे दे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं करता। जनता के कितना उससे मतलब गरीबों के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उसको राशन में शक्कर लानी नहीं पड़ती, दाल लानी नहीं पड़ती, तेल लाना नहीं पड़ता, इससे बड़ा क्या कर सकता है जननायक। फिर वृद्ध पेंशन बढ़ा दी उन्होंने, पेंशन डबल कर दी, तो उससे बहुत अच्छा मतलब जनता के लिए जरूरी है। जो अशोक गहलोत साहब ने किया है वो वाकई जरूरी है। एक कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे सत्यनारायण जी बिश्नोई, उन्होंने वो अभी आरएलपी से यहाँ पर प्रत्याशी बन के आए, तो उनसे किस प्रकार रहेगा यहाँ पर? वो आपसी वो भी दावेदारी कर रहे थे कांग्रेस से और उनकी आपसी तालमेल भी नहीं बैठे थे। वो भी लोहाउट के सरपंच रहे हुए हैं और वो आरएलपी से है, बट ज्यादा ऐसा कोई कांग्रेस का वोट बैंक डाइवर्ट हो आरएलपी का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो दोनों पार्टियों के वोट है जो अलग एक कॉलम में डाइवर्ट होंगे। अच्छा, साथियों, हमारे साथ थे कैलाश जी कसवा पुनासर के, जो लोहाउट के विधायक कृष्णाराम जी हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, और भी हम अलग अलग विधानसभा में जाएंगे और आप सबको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।